आज अपना नेक्स्ट चैप्टर है बीकॉम पार्ट थर्ड का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। नाम है प्रबंध लेखांकन एक परिचय। व्यापार में व्यापारी खाते बनाता है और खाते बनाते समय व्यापार में व्यापारी खाते बनाता है। खाते बनाते समय वो खातों को किस तरीके से लिखता है और उन खातों के आधार पर वो किस प्रकार के निर्णय ले सकता है, उन निर्णयों को हम प्रबंध लेखांकन की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं। प्रबंध लेखांकन मुख्य रूप से लेखा सूचना का रूपांतरण करना, विश्लेषण करना, विचार करना, निदान करना और व्यापार की जो भी प्रबंधक है, संचालक मंडल है, वे आपस में मिलकर किस प्रकार से नीति निर्धारण करते हैं, वो नीति निर्धारण करने तक का काम प्रबंध लेखांकन होता है। अगला बिंदु आता है प्रबंध लेखांकन की विशेषताएं। प्रबंध लेखांकन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार होने वाली क्रिया है, चयनात्मक प्रकृति की है। इसमें निर्णयों का चयन किया जाता है, भविष्य उन्मुखी है, अनिश्चित प्रकृति के नियम इसमें लागू होते हैं, सेवा कार्य है, समन्वित कार्य है, क्योंकि व्यापार में जो भी नियोजन है, संगठन है, नियंत्रण है या जो भी नीतियां तय होती है, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन प्रबंध लेखांकन के माध्यम से होता है। विकासमान कार्य है। ये जो प्रबंध लेखांकन है आजकल पेशेवर व्यक्ति द्वारा भी किया जाता है, प्रोफेशनल पर्संस को भी आप इसके लिए अपॉइंट कर सकते हैं। प्रबंध लेखांकन के उद्देश्य, ये नियोजन का कार्य है, संगठन में सहायक है, समन्वित कार्य है, नियंत्रण में सहायता प्रदान करता है, अभिप्रेरक है। प्रबंध लेखांकन में अगर आप नीति निर्धारण सही करेंगे तो इससे कर्मचारियों को, अधीनस्थ कर्मचारियों को और उच्च अधिकारियों से नीचे के जो सेकंड लेवल के जो अधिकारी हैं उन्हें मोटिवेशन मिलता है। वित्त की व्यवस्था होती है, उसका अरेंजमेंट हो सकता है, सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं, प्रतिवेदन में सहायक होता है, मतलब रिपोर्ट बनाने में भी हेल्प करता है प्रबंध लेखांकन। और जो भी कर्मचारी होते हैं जिन्हें जो टारगेट दिए गए हैं या खातों का जो विश्लेषण किया गया है, उसके आधार पर आप संबंधित अधिकारी की जवाबदेही भी तय कर सकते हैं। अगला आता है प्रबंध लेखांकन के क्षेत्र। प्रबंध लेखांकन के क्षेत्र में यानी कि प्रबंध लेखांकन मुख्य रूप से निर्णय लेने का एक तरीका है। प्रबंध लेखांकन में सभी प्रकार के लेखांकन को सम्मिलित किया जाता है, जैसे वित्तीय लेखांकन जो कि आप 11th-12th में पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, वो प्रबंध लेखांकन, वो वित्तीय लेखांकन है। लागत लेखांकन जो बीकॉम सेकेंड ईयर में चलता है, बजटिंग जो ईएफएम में आपने पढ़ा, सांख्यिकीय विधियां, स्टैटिकल मेथड्स, सामग्री नियंत्रण, मटेरियल कंट्रोल्स, समंकों का निर्वचन, कर लेखांकन क्या है, आंतरिक अंकेक्षण जो कि एक संस्था के कर्मचारी द्वारा ही किया जाता है, प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार करना और अन्य प्रकार की विधियां, ये सब इसमें सम्मिलित है। प्रबंध लेखांकन के यंत्र एवं तकनीकें। पहला आता है वित्तीय नियोजन करना। अब वित्त कहां से आ सकता है? वित्त के लिए आंतरिक बाह्य घटक, दो प्रकार के घटक होते हैं, यानी स्वामित्व कोष को शामिल कर सकते हैं, शेयर्स, और बाह्य कोष यानी ऋण कोषों में आप लोन है, डिबेंचर है, बॉन्ड्स है, इनको सम्मिलित करते हैं। तो आपके पास वित्त कहां से आएगा? वित्त का विश्लेषण कर सकते हैं। प्रबंध लेखांकन तकनीकों में अगला आता है ऐतिहासिक लागत लेखांकन। ऐतिहासिक लागत लेखांकन का मतलब होता है कि आपने जो भी खाते बना रखे हैं वो सब पुरानी सूचनाओं के आधार पर होते हैं, जिनके आधार पर भविष्य के लिए कोई निर्णय तय कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, आप जो बजट बनाए हैं उन बजटों का वास्तविक लेन देनों से तुलना करते हुए आप एक सुधारात्मक कार्यवाही भी कर सकते हैं। बजट नियंत्रण हो सकता है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। सीमांत लागत लेखांकन, आप मार्केट में देखते हैं कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है उसमें कितना डिस्काउंट देना है, एक पे एक फ्री होता है या कोई भी डिस्काउंट ऑफर चलता है, वो सीमांत लेखांकन के आधार पर तय होता है। अगला आता है निर्णय लेखांकन। निर्णय लेखांकन भी प्रबंधकों के लिए महत्वपूर्ण कार्य है। नियंत्रण लेखांकन भी आता है, पुनर्मूल्यांकन लेखांकन आता है, जिसमें संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, उनकी वास्तविकता की जांच की जाती है। उत्तरदायित्व लेखांकन, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी को दिए गए जो टारगेट है, जो दायित्व है, वो उसे कहां तक पूरे किए हैं, इसकी जांच करना, ये इसमें सम्मिलित होता है। इसके अलावा परिमाणात्मक विधियां भी आती हैं, जिसमें ऑपरेशन रिसर्च, लीनियर प्रोग्रामिंग, गेम थ्योरी, नेटवर्किंग एनालिसिस, सिमुलेशन, रिग्रेशन, कोरिलेशन, टाइम सीरीज, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वालिटी कंट्रोल, सिस्टम एनालिसिस, ये सब सम्मिलित है। टैक्स अकाउंटिंग आती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इसमें शामिल है,
और ऑडिट इसके अंदर शामिल है। अगला आता है वित्तीय लेखांकन और प्रबंध लेखांकन में अंतर। पहला आता है उद्देश्य। वित्तीय लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य लाभों की गणना होता है, जबकि प्रबंध लेखांकन का उद्देश्य लाभ की गणना के आधार पर भविष्य की नीति निर्धारण करना होता है। अगला आता है प्रकृति। वित्तीय लेखांकन ऐतिहासिक प्रकृति का है, जबकि प्रबंध लेखांकन फ्यूचर बेस्ड है, भविष्य की प्रकृति रखता है। क्षेत्र। वित्तीय लेखांकन का क्षेत्र अधिक व्यापक है, जबकि प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र कुछ प्रकार की जो तकनीकें हैं उनका उपयोग करके ही सीमित हो जाता है। उपयोगिता। वित्तीय लेखांकन की जो उपयोगिता है वो प्रबंधकों के लिए, कर्मचारियों के लिए, आयकर के लिए, सबके लिए उपयोगी, क्योंकि प्रबंध लेखांकन केवल व्यापार की नीति और उच्च प्रबंध से ही संबंधित होता है। अगला आता प्रारूप। वित्तीय लेखांकन में जो खाते बनते हैं उनका एक फॉर्मेट होता है, जैसे ट्रेडिंग पेन बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है कंपनीज के लिए, लेकिन प्रबंध लेखांकन में इसका फॉर्मेट नहीं होता, वह एनालिटिकल होता है। अगला था अनिवार्यता। वित्तीय लेखांकन अनिवार्य, जबकि प्रबंध लेखांकन ऐच्छिक होता है। प्रतिवेदन। वित्तीय लेखांकन खाते बनते हैं, जबकि प्रबंध लेखांकन में रिपोर्ट्स तैयार की जाती है। शुद्धता। वित्तीय लेखांकन में शुद्धता ज्यादा होती है, जबकि प्रबंध लेखांकन में शुद्धता संभवतः अप्रोक्सीमेटली होती है। अवधि। वित्तीय लेखांकन प्रत्येक वर्ष बनते हैं, एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है, जबकि वित्तीय लेखांकन वित्तीय वर्ष के लिए होता है, जबकि प्रबंध लेखांकन कभी भी कर सकते हैं। ऐसे बुक में इसके करीब 17 बिंदु दिए गए हैं, जिसमें से आप करीब 10-12 बिंदुओं को आप तैयार करें। अगला आता है लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में अंतर। लागत लेखांकन अनुमान पर आधारित है, जबकि प्रबंध लेखांकन एक एनालिटिकल है। लागत लेखांकन का क्षेत्र सीमित है, जबकि वित्तीय लेखांकन का, जबकि प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र विस्तृत है। लागत लेखांकन एक आधार है प्रबंध लेखांकन का, जबकि प्रबंध लेखांकन लागत लेखांकन पर आधारित होती है। लागत लेखांकन निहित तथ्यों का, चाहे वो आंतरिक तथ्य हो चाहे बाह्य तथ्य हो, दोनों का उपयोग किया जाता है, जबकि प्रबंध लेखांकन में के निहित सूचना का विश्लेषण किया जाता है। अगला था प्रबंध लेखांकन के कार्य, जिससे पहला था प्रबंधकों के लिए कार्य। इसमें 4 प्रमुख कार्य हैं। सूचनाओं का मापन, उनका रिकॉर्डिंग करना, लेखन, विश्लेषण करना और उसकी रिपोर्ट तैयार करना। ऐसे प्रबंधकों के लिए भी कुछ कार्य हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ये नियोजन में सहायक होता है, संगठन में सहायक होते हैं, नियुक्तियों में सहायक होते हैं, निर्देशन में सहायक है, नियंत्रण में सहायक है। अगला बिंदु आता है प्रबंध लेखांकन की सीमाएं। प्रबंध लेखांकन जो है वो एक तो वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन पर आधारित है। इसका क्षेत्र विस्तृत है, सतत रूप से हो जरूरी नहीं है। जो भी निर्णय लिए जाते हैं प्रबंध लेखांकन में उच्च प्रबंधकों द्वारा वे सही हो, कुछ ऐसा तय नहीं होता है। इसमें समय तत्व पाया जाता है और छोटे संगठन के लिए ये उपयोगी नहीं है। इसका मैं एक पीडीएफ दे दूंगा, क्वेश्चन बैंक दे दूंगा, जिसको आप तैयार करें।